हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्विस योगा क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं स्वयं स्वागत करता हूँ आपका फिर से सर्विस योगा क्लासेस पर। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था ऊर्जा में मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिया था। आज है नंबर 3। आज तीसरा जो टॉपिक तो ऊर्जा चल रही रहा है। इनके जो प्रकार हैं, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, इसका भाग 3 है। तो इस पर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऊर्जा के जो भाग हैं, ऊर्जा के जो प्रकार हैं, उन पर बातें करूंगा। तो पहले नंबर पर हमारा क्या आता है? हमारे पहले नंबर पे आता है गुरुत्वीय ऊर्जा। इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है रासायनिक ऊर्जा। तीसरे नंबर पे हमारा आता है वैद्युत ऊर्जा। चलिए दोस्तों, इन प्रकार को इनका सुपड़ा साफ करते हैं। तो पहले समझ लीजिए इन्हें एक अच्छे से, इनको वैसे शॉर्टकट में एक ट्रिक के साथ समझ लीजिए कि गुरुत्वीय ऊर्जा किसे कहते हैं। गुरुत्वीय से कहते हैं जो पृथ्वी द्वारा उत्पन्न होता है। पृथ्वी द्वारा उत्पन्न, इसका खोज जो है आइजैक न्यूटन ने किया था, जो कि आपने एक कहानी सुना होगा, जो पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब गिरा उनके मूड पर, वहां से ही इसका शुरुआत हुआ। तो ऐसा माना जाता है पृथ्वी सारी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो वहां से ही गुरुत्वीय ऊर्जा का केंद्र हुआ। जो भी वस्तु पृथ्वी पर रखा रहता है, उसे हम जब ऊपर उठाते हैं तो कुछ ना कुछ ऊर्जा जैसे लगता है वह उसे खींच रही है, तो यही है जो गुरुत्वीय ऊर्जा में आती है। अभी इन सभी चीज़ों को हम डिफिनेशन के साथ अच्छे से समझेंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं रासायनिक ऊर्जा क्या होता है। रासायनिक ऊर्जा उसे कहते हैं जब रासायनिक द्वारा 2 केमिकल्स को मिलकर जो ऊर्जा बनती है, उसे ही रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा उसे कहते हैं जो हमारा पंखा, कूलर, फ्रिज, ये सभी चीज़ें जिस चीज़ से चलती है उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा लगता है, तो वो सभी वैद्युत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। चलिए इनकी डिफिनेशन के साथ इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं इसका डिफिनेशन बोर्ड पर लिख लेता हूँ और आप सभी लोगों को बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं गुरुत्वीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के डिफिनेशन को साथ। तो चलिए देख लेते हैं गुरुत्वीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा क्या होता है। गुरुत्वीय बल के अधिक ऊपर उठाने पर बल लगाना पड़ता है, तब जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय बल के अधिक ऊपर, गुरुत्वीय बल यानी पृथ्वी हो चुका, इसके अधिक ऊपर उठाने पर बल लगाना पड़ता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर रखा रहता है तो उसे उठाने पर जो बल लगता है, तब जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। तभी कुछ ऊर्जा जो पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, तो वही है गुरुत्वीय ऊर्जा। चलिए देख लेते हैं रासायनिक ऊर्जा क्या होता है। रासायनिक पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक पदार्थों मिलने वाली, जैसे समझ लीजिए क्या, चूना हो गया और पानी हो गया, सभी जब मिलते हैं तो रासायनिक ऊर्जा का क्या होता है? उत्पन्न होता है, जो उसे ही रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए देख लेते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होता है। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझिए इसे, विद्युत ऊर्जा में क्या है? आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश होती है उसकी प्रवाह जो होती है उसकी दर को, आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसको ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे पंखा, फ्रिज, कूलर, ये सभी विद्युत ऊर्जा में आते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ चुका होगा। तो बस अब इसका करते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहेगा गति के बारे में हम सभी लोग आसानी से पढ़ेंगे। चलिए